हो जाती है। वमन आदि रोगों का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान के विषय में बताऊंगा। जब वात, पित्त तथा कफजन्य दोष जिह्वा, हृदय या मन का आश्रय लेते हैं, तब प्राणी के शरीर में अरोचक रोग उत्पन्न होता है। ये रोग वातजन्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य इन 3 रूपों के अतिरिक्त सन्निपातजन्य और मनः संतापजन्य भी होता है। इस रोग के 5 प्रकार हैं, यथा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मनः संतापज। वात आदि दोषों से होने वाली अरुचि में रोगी का मुख क्रमशः वायु में कसैला, पित्त में तिक्त, कफ में मीठा या माधुर्य युक्त, सन्निपात में विकृत रस तथा शोक दुखादि में दोषानुसार स्वाद वाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेष का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक क्रोधादि में मन की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करने की अभिरुचि होती है। जब मन शोकादि के कारण खिन्न रहता है तो भोजन के प्रति अरुचि के कारण उसे अन्नादि ग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अग्निदुष्ट ही प्रधान कारण है। छर्दी अर्थात वमन रोग 5 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज तथा अनभिप्रेत। दुष्ट पदार्थों के ग्रहण करने से 5वीं छर्दी होती है। संपूर्ण प्रकार के वमन रोग में उदान वायु प्रकोपित होकर सभी प्रकार के अधिकृत दोषों को उद्दीप्त करता है, जिसकी फलस्वरूप क्रमशः शीघ्रातिशीघ्र रोगी को कष्ट होता है, मुख लवण युक्त रहता है तथा उससे पानी छूटता है और धीरे धीरे आहार व्यवहार के प्रति अरुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में वेदना होने लगती है। रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वाशय से निकलने लगता है, अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है। अंततोगत्वा रोगी के मुंह से कषाय और फेन युक्त थोड़ा थोड़ा करके वमन होता है। इस वातजन्य वमन रोग में अत्यंत कष्ट साध्य पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्द होने के कारण चिल्लाना पड़ता है। उसको खांसी आती है, उसके मुख में शोथ होता है और उसकी वाणी में स्वरभंग होने लगता है। पित्तजन्य वमन रोग होने पर रोगी को क्षार से युक्त जल के समान धूम्र, हरित या पीत वर्ण वाले पित्त का वमन होता है, अथवा रक्त से युक्त अम्ल, कटु, तिक्त पित्त उसके मुंह से निकलता है। उसके शरीर में तृष्णा, मूर्छा, संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध, घनीभूत पीत तथा मधु के समान मधुर श्लेष्मा अर्थात कफ का उदय होता है। ये कफ लवण रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफदोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोथ हो जाता है, उसके मुख में मिठास भरी रहती है, उसके नेत्रों में तंद्रा छाई रहती है, उसके हृदय में कष्ट होता है और उसे खांसी आती है। सन्निपातिक वमन रोग में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे रोगी को देखना, सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है। वातादि के प्रकोपित होने पर ही उदर भाग में कृमिजन्य और अन्नजन्य वमन रोग भी उत्पन्न होता है। कृमिजन्य छर्दी रोग में शरीर में शूल, कंपन, मिचली तथा हृल्लास के उपद्रव की उत्पत्ति विशेष रूप से ही होती है। हृदय तृषा रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान कहूंगा। हृदय को सामान्यतः सभी रोगों से रुग्ण बनाने वाले प्रतीक दोष वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के साथ कृमि दोष भी है, जिसके कारण हृदय में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज ये 5 प्रकार के रोग माने गए हैं। वात दोष के कारण वातज हृदय रोगी को अपने हृदय में तीव्र शूल का अनुभव होता है, सुई के चुभने और फटने की सी पीड़ा होती है। दोष के कुप्रभाव से हृदय में उठी हुई असह्य वेदना से व्यथित होकर रोगी रोता रहता है। ये वातज दोष हृदय को विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर शुष्कता छाई रहती है। रोगी दुख सुख की अनुभूति में स्तब्ध अर्थात अवाक बना रहता है। स्वयं में उसे शून्यता की अनुभूति होती है। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात उसमें दीनता, शोक, भय, शब्द श्रवण में असहिष्णुता, कंपन, मोह, श्वासरोध तथा अल्प निद्रा के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त दोष से हृदय रोगी को तृष्णा, थकान, दाह, स्वेद, अम्ल, उद्गार, क्लम अर्थात थकान, अम्ल पित्तात्मक वमन, धूम्र दर्शन और ज्वर होता है। कफजन्य दोष होने से हृदय में स्तब्धता तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त ऐसे रोगी को खांसी, अस्थि पीड़ा, थूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर का भी उपद्रव होता है। हृदय रोग में जब उपर्युक्त तीनों दोषों के लक्षण शरीर में प्रकट हो उठते हैं
तो वो सन्निपातज हृदय रोग हो जाता है। कृमिजन्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है, उसके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है, उसको हृल्लास, शोथ, खुजलाहट तथा मुंह से कफ आता है। इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असह्य पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वो आरे से चीरा जा रहा हो। ये रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता है, इसलिए इस रोग की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रसक्षय तथा बल की अल्पता और उपसर्ग, इस प्रकार त्रिषा अर्थात तृष्णा या तृषा रोग 6 प्रकार का होता है। उनके नाम है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, बल, क्षयज तथा उपसर्गज। इस प्रकार के सब तृषा रोगों का मुख्य कारण तो वात पित्त सम्मिश्र दोषों में विद्यमान रहता है। इन दोषों के द्वारा रोगी के शरीर की धातु का शोषण होने से चक्कर, कंपन, ताप, हृद्दाह, मोह तथा मूर्छा का उपद्रव होता है। इस रोग में जिह्वा के मूल भाग, कंठ और तालु में संचार करने वाली जलवाही शिराओं को शुष्क बनाकर तृष्णा उत्पन्न होती है। इस तृषा रोग में मुखशोष, जल से अतृप्ति, अन्न के प्रति घृणा, स्वरभंग तथा कंठ, ओष्ठ, तालु की कर्कशता के कारण जिह्वा निकालने में रोगी को कष्ट होता है। वो असह्य वेदना के कारण प्रलाप करता है, उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं। वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न तृषा से शरीर में कृशता और दीनता आ जाती है। सिर में शंखोद्भेद, असह्य पीड़ा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्त दोष के कारण तृषा रोगी गंध ज्ञान की क्षमता से रहित, श्रवण शक्ति से निर्बल, निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के ह्रासोन्मुख होने से बलहीन हो जाता है। उसको शीतलता का अनुभव होता है और मुख से अम्लयुक्त फेन निकलता रहता है। पित्तज तृषा रोग में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती है और मूर्छा का भी प्रकोप होता है। रोगी के नेत्र रक्तवर्ण के हो जाते हैं, उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है, शरीर में दाह रहता है और मुंह से अत्यंत धुमायित वायु छूटती है। कफज तृषा रोग में वायु प्रकुपित हो उठती है, उसके कुप्रभाव से अंतस्थ स्त्रोत कफयुक्त हो जाता है और उसके बाद वो उसमें पंखवत सूख जाता है। उसका कंठ भाग कांटों से चुभते हुए के समान व्यथित होता है। रोगी में निद्रा छाई रहती है और उसका मुख सदैव मधुर बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने, सिर पीड़ा, जड़ता, शुष्कता, वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्निमांद के दोष से युक्त रहता है। जिस तृषा रोग में तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं वो त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इस रोग में आव की उत्पत्ति के कारण रक्तवाही स्त्रोत का अवरोध होता है, जिसके कुप्रभाव से वात पित्त का दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करने की अभिलाषिणी तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात रोगी इस काल में प्यास से बेचैन हो उठता है। उसी उष्णता के कारण शरीर में प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठ में जाता है तब उसे पित्तजा नामक तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीने से जो तृष्णा शांत नहीं होती अपितु तीव्र गति से बढ़ती ही जाती है, वो शरीर के स्निग्ध अंशों को जला देने वाली होती है। उसको स्नेह पाकजा अथवा पित्तजा नाम की तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, कटु, अम्ल तथा लवणरस संश्लिष्ट भोजन करने से कफोद्भव तृष्णा का जन्म होता है। जब तृष्णा शरीर के रस को विनिष्ट करने वाले उपर्युक्त लक्षण से समन्वित हो जाती है तब वो क्षयात्मिका तृष्णा कहलाती है। जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घ काल तक रहने वाले रोगों के कारण शरीर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे उपसर्गात्मिका तृष्णा के नाम से स्वीकार किया गया है। मदात्यय निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं प्राचीन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मदाधिक्य के निदान को कहता हूँ। मद्य, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, आशुकारी, लघु, विकाशी तथा विशद होता है। ओज इसके विपरीत होता है, अर्थात ओज मंद, शीत, मधुर, सांद्र, स्निग्ध, स्थूल, चिरकारी, गुरु और पिच्छल होता है। तीक्ष्णादि रस 10 मध्य में होता है और यही गुण विष में भी होते हैं, जो प्राणियों के चित्त में हलचल मचाने वाले तथा प्राणघातक होते हैं। प्रथम मध्य में मद्य अपने तीक्ष्णादि 10 गुणों से ओज के मंदादि 10 गुणों को संक्षोभित करके चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मद प्रमाद का स्थान है। इसमें दुष्ट विकल्पों से उपहत मनुष्य कर्तव्य से अज्ञान होकर मद्य के द्वितीय वेग को अधिक सुखकर मानता है।
रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तम की संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय मद की मध्यावस्था में पहुंचकर अंकुश रहित मदोन्मत्त निरंकुश हाथी की तरह कुछ भी नहीं करता। ये मध्यावस्था निंदनीय मनुष्यों तथा दुशीलों की भूमि अर्थात एकमात्र मदिरा ही अनेक मुख वाली दुर्गति की आचार्य है। मद की तीसरी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य निश्चेष्ट होता हुआ मौन होकर सोया रहता है। वो पापात्मा मरने से भी अधिक बुरी दशा में पहुंच जाता है। मध्य में आसक्त मनुष्य धर्म अधर्म, सुख दुख, मान अपमान, हित अहित, शोक मोह की अनुभूति से रहित हो जाता है। वो शोक मोहादि से समन्वित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद, भ्रम और मूर्छा में सदैव विद्यमान होता है और अंततोगत्वा मिर्गी के रोगी के समान भूमि में गिरकर छटपटाता रहता है। जो व्यक्ति बलवान है, समुचित भोजन करते हैं या यथाशक्ति प्रचुर मात्रा में भोजन करके पचा जाते हैं, उनमें मद नहीं होता है। ये मदात्यय रोग वात, पित्त तथा कफ के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दोषों से होता है। इस प्रकार वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक और सन्निपातिक नाम से ये मदात्यय 4 प्रकार का होता है। मोह, हृदय वेदना, पुरुष भेद, निरंतर तृषा, कफ, पित्तज्वर, अरुचि, हृदय में विबंधता, अंधकार, खांसी, श्वास, निद्रा न आना, पसीना, विष्टंभता, सूजन, चित्त विभ्रम, स्वप्न दर्शन से घड़बड़ाहट, मना करने पर भी बोलते रहना आदि ये सब मदात्यय के सामान्य लक्षण हैं। पित्तदोष के कारण मदात्यय होने पर प्राणी दाहज्वर, स्वेद, मोह, प्यास, अतिसार और विभ्रम के कारण उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। श्लेष्मज मदात्यय रोग में रोगी वमन, हृल्लास अर्थात धड़कन, निद्रा तथा अग्निमांद्य के कारण उदर की गुरुता के दोष से संत्रस्त रहता है। सन्निपातिक दोष वाले मदात्यय में पूर्व कथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब जानकर जिस प्राणी की अभिरुचि सहसा मद्यपान में हो जाती है तो उसमें ध्वंसक और शोषक ये वातज व्याधियां हो जाती हैं। ये कष्ट साध्य होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्य को होती हैं। ध्वंसक में कफ की प्रवृत्ति, कंठ शोष, अति निद्रा, शब्द का न सहना होते हैं। विक्षय अर्थात शोषक रोग में चित्त विक्षेप, अंग में पीड़ा, हृदय तथा कंठ में रोग, सम्मोह, खांसी, तृष्णा, वमन तथा ज्वर होते हैं। अतः जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो वो इन सभी बातों पर विधिवत पहले विचार करे, तदनंतर वो मद्य के दोष से अपने को दूर करे। इसी में उसका कल्याण है। मद्य से दूर रहने वाला शारीरिक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों से कभी कष्ट नहीं पाता है। रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता वाले मोहजन्य दोष तथा असंयमित आहार करने वाले प्राणी को मद, मूर्छा और संन्यास नाम के 3 प्रकार के रोग होते हैं। यथा शरीर में इनका प्रकोप होने पर ये तीनों रोग रस, रक्त और चेतना के ही स्रोतों के निरोध हो जाने से होते हैं। इनमें मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। मदात्यय रोग मद, वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के दोषों से ही होता है, किंतु रक्त, मद्य और विष के कारण भी ये शरीर में उत्पन्न हो जाता है। शरीर में शक्ति की अनंतता न होने के कारण जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो प्राणी अपनी शक्ति का आभास मात्र करता है। उसकी चित्त वृत्तियां चंचल हो उठती हैं। वो छल कपट के व्यवहार से घिरा रहता है। वातज मध्य से मनुष्य का शरीर रुक्ष, श्याम और अरुण वर्ण का हो जाता है। पित्तज मध्य से प्राणी क्रोधी हो उठता है। उसके शरीर का वर्ण लाल और पीला हो जाता है। वो कलह में अभिरुचि लेता है। कफोत्पादक मदात्यय में रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में असंबद्ध अनर्गल प्रलाप करता है। उसकी चित्तवृत्तियां किसी विशेष ध्यान में एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं। सभी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले सन्निपात जनित मद में प्राणी का वर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीर में स्तंभन होने लगता है, जिसके कारण उसके अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। इस मदात्यय रोग में तो प्राणी के शरीर में पित्तदोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है। उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाएं विकृत हो जाती हैं। उसे तृष्णा, स्वरभंग तथा अज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। उसको सद्ज्ञान नहीं रह जाता है। विषज मद में शरीर में कंपन होता है। वो गहन निद्रा में सोता है और उसको इस मदात्यय रोग में अत्यधिक थकान की अनुभूति होती है। मनुष्य को शरीर के अंदर विद्यमान रक्त, मज्जादि में उभरे हुए वात, पित्त तथा कफजनित दोषों के लक्षणों को देखकर यथापेक्षित वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज मदात्यय का निर्धारण करना चाहिए और उसी रोग के अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहिए।
यथा वातज मदात्य अर्थात मूर्छा होने पर सामान्यतः रोगी आकाश को लाल, नीला अथवा काला रंग देखता हुआ अपने को अंधकार में पहुंचा हुआ मूर्छित मानता है। शीघ्र मूर्छा टूटने पर वह हृदय की पीड़ा, कंपन तथा भ्रम से संतप्त रहता है। जो व्यक्ति वातिक मदात्य दोष से ग्रस्त होता है उसे खांसी आती है और कांति पीली एवं लाल रंग की हो जाती है। वह अधिकतर मूर्छा में ही रहता है। पित्तात्मक दोष की सामान्यतः परिणति में रोगी को आकाश रक्त अथवा पीत वर्ण का प्रतीत होता है और अंत में उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उस समय उसको विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके शरीर से पसीना निकलता है। वो शरीर में उत्पन्न हुए दाह, तृष्णा तथा ताप से पीड़ित हो उठता है। कफ से संश्लिष्ट होने पर रोगी को एक छिन्न भिन्न होती हुई नीली पीली आभा दिखाई देती है। उसके लाल, पीले और नीले नेत्रों में व्याकुलता छाई रहती है। कफच मूर्छा में रोगी आकाश को मेघों से आच्छन्न देखता हुआ मूर्छित हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, इसलिए उसकी नींद बहुत देर के बाद टूटती है। होश में आने पर उसके हृदय में धड़कन होती है और प्राण सूखते हुए प्रतीत होते हैं। उक्त दोष के कारण उत्पन्न हुए भारीपन और आलस्य के वशीभूत हुए अंगों से उसको ऐसी अनुभूति होती है जैसे शरीर राजधर्म से अनुप्राणित पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। इन सभी दोषों का प्रभाव जब एक साथ शरीर पर पड़ता है तो सन्निपात की अवस्था आ जाती है। उस काल के मदात्य में प्राणी का संपूर्ण शरीर मृगी के रोग से ग्रस्त हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अपस्मार में रोगी की चेष्टा विभत्स हो जाती है और इसमें नहीं होती है। वातादिक दोषों के वेग समाप्त होने के कारण उत्पन्न मदात्य की मूर्छा और अन्य उपद्रवों से ग्रस्त प्राणियों के कष्टों का उपशमन बिना औषधिक उपचार के ही संयमित रहने से स्वयमेव हो जाता है। परंतु संन्यासक रोग औषध के बिना शांत नहीं होता। इस मदात्य काल में वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं के दबाव में निर्बल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं, जिससे वो मरे हुए के समान काष्ठवत हो जाते हैं। यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती है तो वो अविलंब ही मर जाते हैं। ग्राहादिक हिंसक जलचरों से भरे हुए अथाह जलराशि वाले समुद्र के समान इस संन्यास मदात्य रोग के सागर में डूब रहे प्राणी की शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिए। उसमें मद, मान, रोष, संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा वो यहाँ वहाँ से उचित और अनुचित का विचार करके यथोपेक्षित कार्य में सामान्य विधि का प्रयोग करता है, किंतु अयुक्तिपूर्वक मद्यपान से प्रभावित दशा में ऐसा संभव नहीं है। उसे कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। अर्श अर्थात बवासीर निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अर्श अर्थात बवासीर नामक रोग के निदान का विषय बताऊंगा। प्राणियों के मांस में जो कीलक सदा उत्पन्न होते हैं वो कीलक गुदा के द्वार का अवरोध करते हैं, इसलिए उन्हें अर्श कहा जाता है। वात, पित्त तथा कफजन्य दोष शरीर में स्थित त्वक, मांस और मेदा को दूषित करके अपान वायु के मार्ग में अनेक आकृतियों वाले मांसाकुरों को जन्म देता है। उन अंकुरों को अर्श माना गया है। जो अर्श शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है उसे सहज, और जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होता है उसे जन्मांतरोत्थान कहते हैं। इस दृष्टि से अर्श के दो भेद हुए। प्रकारांतर से इसके दो भेद और हैं। एक शुष्क अर्थात वादी बवासीर और दूसरा है स्त्रावी अर्थात खूनी बवासीर। गुदा नामक स्थान का आश्रय लेकर अवस्थित रहने वाले शुष्क अग्रभाग से युक्त परस्पर भिन्न नाड़ियों का स्थान है। गुदा भाग का परिमाण 5.5 अंगुल का होता है। उसी में नीचे की ओर 3.5 अंगुल के भाग में ये रोग स्थित रहते हैं। उनमें एक नाड़ी बालों को जन्म देने वाली शक्ति का संचार करती है और एक नाड़ी आंत के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर आती है। यही आमाशय से निकलने वाले मल को लाकर गुदाद मार्ग से बाहर करती है। उसी विसर्जन कार्य के कारण उसे विसर्जनी नाड़ी के नाम से अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ी के बाह्य भाग अर्थात गुदा के मुख द्वार के बाह्य भाग में 1 अंगुल का जो स्थान है उसी में इन मांसाकुरों का जन्म होता है। उसके बाद 1.5 अंगुल के परिमाण भाग में गुदौष्ठके पर रोमवती त्वचा है, जिस पर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं। वहीं पर संहुत्थ अर्श का कारण विद्यमान रहता है, जो बाल्यकाल में उपतप्त अर्थात संहुत्थ दोष को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त होता है। प्राणियों में इस अर्शरोग का बीज तो माता पिता के कुपथ्य से उत्पन्न होता है। देवताओं के प्रकोपित होने पर तो यही दूसरे रूप में सान्निपातिक दोष का भी बीज बन जाता है। प्राणियों में इस प्रकार के जो कुल अर्थात वंश क्रमागत रोग होते हैं वो सभी असाध्य माने गए हैं। सहजोत्थ अर्श तो विशेष रूप से देखने में दुस्साध्य, अंतर्मुखी, पांडुवर्ण
सन्निहित और भयंकर उपद्रव मचाने में समर्थ होते हैं। शरीर के वात, पित्त तथा सन्निपातक दोष के अनुसार इनको वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक, संसर्गज, त्रिदोषज तथा रक्तज रूप में नियोजित किया जा सकता है। अर्थात इन सहजोत्थ अर्श दोष के यही 6 प्रकार हैं। इनमें से शुष्क अर्श वात और कफ से होते हैं और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्त से होते हैं। उसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ अग्निमांद्य तथा मलाधिक्य की एकत्रित अवस्था में अतिशय, अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश कालादि के विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करने के कारण भी ये उत्पन्न होता है। वस्ती, नेत्र, गले और ओष्ठादि के भागों में घट, रगड़ अर्थात घेठा, अधिक शीतल जल के संस्पर्श तथा बैठकर लगाम आदि से साधे जाने वाले वाहन अर्थात अश्वादि वाहन, अश्वा की सवारी करने से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। ये रोग हठात मल मुद्रादि के वेग को धारण करने और निकालने से भी हो सकता है। ज्वर, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी रोग, शोथ तथा पांडु रोग के प्रभाव एवं दौर्बल्य कारक आहार आदि के सेवन से अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाओं से भी इसका जन्म होता है। स्त्रियों में अपक्व, गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तज्जन्य पीड़ा के कारण इस उपद्रव की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से अपान वायु मलस्थान के भाग में कुपित हो जाता है। तदनंतर वो गुदभाग का शुद्ध कार्य करने वाली वलियों में अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अर्श के उन कीलकों के रूप में जन्म लेता है। इस रोग का पूर्व लक्षण अग्निमांद्य, विष्टभ, पैरों में पीड़ा, पिंडुलिका कष्ट, भ्रम, शरीर में शिथिलता, नेत्र, शोथ, मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोग में शरीर के अग्रभाग से निश्चेष्ट वायु नाभि भाग से नीचे की ओर संचरण करता हुआ पीड़ित कर रस संशरित होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। इस रोग में आधभाग से अव्यक्त गुडगुड शब्द होता है। क्षार सहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अल्पविष्ठा, घृणा, धुमायुत डकार, सिर, पीठ, वक्षस्थल में पीड़ा, आलस्य तथा धातु क्षरण का उपद्रव होता है। इसमें इंद्रिय सुख की चंचलता एवं दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग के प्रभाव से रोगी में विष्ठा त्याग की आशंका बन रहती है। उसके पेट में संग्रहणी, शोथ, पांडु तथा गुल्म नामक रोगों का भी उपद्रव होता है। इतना ही नहीं, अर्श रोग के होने से प्राणियों में ये रोग भली प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं। उन अर्श कीलकों से गुदा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उठता है, जिसके फलस्वरूप वो शरीर की समस्त इंद्रियों में स्थित अन्य समानाधिक भेद वाले वायु प्रभेदों को क्षुब्ध एवं विचलित कर देता है। वो वायु मूत्र, मल, पित्त तथा कफ, रस, रक्तादि को संक्षुब्ध करता हुआ जठराग्नि को मंद बना देता है। उससे प्रायः सभी प्रकार के अर्श रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में इन सभी अर्श भेदों का प्रकोप होने पर रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता, उत्साहहीनता, दैन्य तथा कांतिहीनता आ जाती है। वो रोगी सार रहित वृक्ष के समान सारहीन और छाया रहित हो जाता है। मर्मस्थल को पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्ट साध्य उक्त रोगों का उपद्रव हो जाने से रोगी एक दिन यक्ष्मा के रोग से भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शरीर में कास, पिपासा, मुख विकृति, श्वास, पिनस, खेद, अंग भंग, वमन, हिचकी, शोथ, ज्वर, नपुंसकता, बधिरता, स्तब्धता तथा शर्करा एवं पथरी रोग हो जाते हैं। वो क्षीणकाय, स्वरभंग, चिंतातूर, अरुचि, बारंबार थूकने वाला और अनिच्छित स्वभाव का हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थिभाग में पीड़ा होती है। उसका हृदय, नाभि, पायु और वक्षण भाग शूल से ग्रस्त हो जाता है। उसके गुदामार्ग से चावल के धोवन के समान द्रव निकलता है, जो वर्ण में बगुले के उदर भाग के समान होता है। यह मल कभी कभी सूखा हुआ, मोती के अग्रभाग की कांति से संपन्न, पके हुए आम के समान पीत, हरा, लाल, पांडु, हल्दिया तथा पिच्छिल वर्ण का होता है। वात प्रकोप के कारण रोगी के गुदाभाग में जो मांसाकुर निकलते हैं, उनके बीज भागों से अपान वायु अधिक मात्रा में निकलता है। वो सूखे हुए होते हैं। उनमें चिमचिमाहट या चुनचुनाहट होती है। उनका वर्ण गाढ़े अंगार के समान लाल होता है। वो पीड़ा के कारण रोगी को स्तब्ध बना देते हैं। उन सभी अंकुरों में विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वो वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। वातजन्य अर्श के सभी मांसाकुरों की आकृतियां बिंब, खजूर, बेर तथा कापस के फलों की भांति होती हैं। कुछ अंकुर कदम्ब पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान आभा वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के सिर, पार्श्व, स्कंध, जंघा, उरु,
और वक्षण भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी को हिचकी, उद्गार, विष्टंभ, हृदय में पीड़ा तथा अनिच्छा का प्रकोप होता है। उसको खांसी आती है, श्वास फूलती है और अग्निमंदता बढ़ जाती है। उसके कानों में ध्वनि गुंजरित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है। इस रोग में गाढ़दार प्रवाहिका के लक्षणों से युक्त झागदार, पिच्छिलता विशिष्ट बहुत सा विष्ठा थोड़ा थोड़ा शब्द कर निकलता है। मलत्याग के समय अत्यंत वेदना और शब्द होता है। रोगी की त्वचा काली पड़ जाती है। उसके मलमूत्र में अवरोध बना रहता है। उसके नेत्र और मुख पर भी रोग का प्रभाव छाया रहता है। उसको गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्ठीला संबंधित विकारों के सहित हृल्लास अर्थात दिल में धड़कन का भी रोग हो जाता है। जो पित्त प्रकोप के बाद अर्श संबंधी अंकुर निकलते हैं वो नील वर्ण के समान मुख वाले तथा लाल, पीली और काली आभा से युक्त होते हैं। इन मांसांकुरों के अग्रभाग से पतला रक्तस्राव होता है। इनका आकार लंबा, कोमल और आर्द्र रहता है। इनकी लंबी आकृतियां प्रायः शुष्क जिह्वा, यकृतखंड तथा जोंक के मुख की तरह होती हैं। इस अर्शरोग में रोगी के शरीर में दाह, शुष्कता, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, मूर्छा, अरुचि एवं मोह का प्रकोप रहता है। उसको उष्ण द्रवयुक्त नीलवर्ण, पीत या रक्तवर्ण का मल पड़ता है जो प्रायः आव या धातु से संश्लिष्ट रहता है। रोगी यव के समान कटी भाग वाला होता है। उसके शरीर की त्वचा और नख आदि की कांति हरित, पीत तथा हल्दी की सी वर्ण वाली हो जाती है। कफजनित विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मांसाकुर पुष्ट मूलभाग से युक्त, सघन, मंद, वेदनाजन्य और श्वेत वर्ण के होते हैं। इनमें स्निग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसाकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं और इनमें खुजलाहट होती है। इन्हें छूने से सुख मालूम पड़ता है। ये मांसाकुर बांस के निकले हुए अंकुर, कटहल की गुठली तथा गौ के स्तनों की आकृतियों में पाए जाते हैं। इस अर्श से ग्रस्त प्राणी के उरुभाग से ऊपर संधिस्थान, मलद्वार, वस्ती और नाभि प्रदेश में ऐसी पीड़ा होती है जैसे उन स्थानों को कोई काट काट कर फेंक रहा हो। रोगी खांसी, श्वास, हृल्लास, शुष्कता, अरुचि, पीनस, मेहकृच्छ, सिरपीड़ा, जड़ता, वमन, शीत प्रकोप, क्षारोत्तेजन, नपुंसकता, अग्निमांद्य तथा अतिसार आदि विकारों से युक्त हो जाता है। ऐसे रोगी को वसा के समान प्रतीत होने वाले कफ के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है, किंतु रक्त का स्त्राव नहीं होता और न कष्ट ही होता है। रोगी के चर्म आदि श्वेत तथा स्निग्ध हो जाते हैं। जिन लोगों में इस रोग का त्रिदोषजन्य प्रकोप होता है उनमें सभी संश्लिष्ट लक्षणों का उपद्रव होता है। रक्ताधिक्य अर्श होने से मांसाकुर के लक्षण पित्तज अर्श के समान ही होते हैं। इसमें रक्त से भरे हुए वट की वरोहक सदृश लाल गुंजा फल और मूंग के समान रक्त होते हैं। उन लाल अंकुरों पर जब गाढ़े मल का दबाव पड़ता है तब वो अत्यधिक मात्रा में विकृत गाढ़े रक्त का प्रभाव करते हैं। इस समय रोगी को पीड़ा भी अधिक होती है। अधिक मात्रा में रक्त के गिर जाने से रोगी मेढक के समान पीला पड़ जाता है। उस दुर्बलता में उत्पन्न हुए अनेक कष्टों से पीड़ित रहता है। वो वर्ण, बल, उत्साह और ओज सभी से रहित हो जाता है। उसकी इंद्रियां कलुषित हो जाती हैं। मूंग, कोदो, जंबीर अर्थात नींबू, ज्वार, करील और चना का आहार करने से उसके गुदभाग में वायु कुपित हो उठती है और बलपूर्वक वो अधोवर्ती विष्ठादि के स्रोतों को अवरुद्ध कर उनके मल मूत्रादि को सुखाकर कष्टप्रद बना देती है। उसके कुप्रभाव से रोगी के कोख, पार्श्व, पीठ और हृदय भाग में भयंकर पीड़ा होती है। पेट में मल के रहने से हृदय में धड़कन होती है और पीड़ा अधिक रहती है। वस्ती भाग में शूल होता है और गंडस्थल में शोथ आ जाता है। शरीर में जब वायु ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो उसके कारण रोगी को वमन, अरुचि, ज्वर, हृदय रोग, संग्रहणी, मूत्रदोष, बहरापन, सिर पीड़ा, श्वास, चक्कर, खांसी, पीनस, मनोविकार, तृष्णा, श्वास, पित्त, गुल्म तथा उदरादि के रोग होते हैं। वो सभी वातज रोग हैं। इनका स्वभाव अत्यंत कठोर और कष्टकारी होता है। वात दोष का यह प्रकोप ही दुर्नामा, मृत्यु और उदावर्त अर्थात वायुगोला के नाम से स्वीकार किया गया है। इस वात दोष से पीड़ित कोष्ठ भागों में ये रोग पूर्वोक्त कारणों के बिना भी उत्पन्न हो जाता है। सहज अर्श, जन्म धारण के पीछे त्रिदोष से उत्पन्न हुए अर्श और भीतर वाली बलि में उत्पन्न अर्श असाध्य होता है। परंतु यदि अग्निबल और आयु शेष हो तो सम्यक चिकित्सा हो तो असाध्य रोग भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। गुदा भाग की दूसरी बलि में जो अर्शांकुरों का समूह होता है वो द्वंद्वज अर्शाकुरों का समूह माना जाता है। इसके तत्काल वर्ष भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित होती है, अन्यथा ये भी कष्ट साध्य हो जाता है। गुदभाग की बाहरी बलि में त्रिदोष जन्य जो अर्शांकुर होते हैं उनको सामान्य औषधि के उपचार से दूर किया जा सकता है,
किंतु अधिक समय बीत जाने पर वो भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। मेदादि स्थानों में इसी प्रकार के अर्श होते हैं। ऐसा ही नाभि दोष के कारण उत्पन्न हुए अर्शांकुरों का स्वभाव माना गया है। जो अर्शांकुर गंडस्थल अर्थात गुदा के भीतर में होते हैं, उनका रूप पिच्छल तथा कोमल होता है। व्यान वायु कफ को आभ्यंतर भाग से निकालकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर अर्श के रूप में परिवर्तित कर देता है। वो कील के समान स्थिर तथा खर होता है। उसको विद्वानों ने चर्म कील के नाम से स्वीकार किया है। वातज दोष के कारण उत्पन्न चर्म कील अत्यंत कठोर सुई के नोक के समान तीक्ष्ण वेदना वाला और खुरदुरापन युक्त होता है। पित्तजों से उत्पन्न हुआ कीलक कृष्ण लाल मुख भाग वाला माना गया है, और जो कफजनित होता है उसमें स्निग्धता, ग्रथिता तथा त्वचा वर्णता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को अर्श रोग होने पर यथाशीघ्र उसके उपशमन का प्रयत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो शांत नहीं होने पर शीघ्रातिशीघ्र शरीर की गुह्य प्रदेश तथा उदर भाग में बद्ध गुदोदर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणी रोग के निदान की बात बताता हूँ। वात, पित्त, कफ और सन्निपात दोष के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ति होती है। भय तथा शोक के कारण भी ये प्राणियों के शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज तथा शोकज के रूप में इनके 6 भेद हो जाते हैं। अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है। इसके अतिरिक्त सूखे अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, वसा अर्थात चर्बी और तिलकुट को अधिक खाने से भी ये उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान, रुक्षाहार, अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन तथा उदरजन्य कृमियों के प्रकोप से एवं वेगारोध से शरीर की वायु प्रकोपित हो उठती है। तदनंतर वो अपान वायु के रूप में शरीर के अधोभाग में जाकर उस दोष का विस्तार कर जठराग्नि शक्ति को व्रासोन्मुख बना देता है। उस अग्नि की मंदता के कारण शरीर में गया हुआ अन्न पिंड और पहले से स्थित पुरुष अर्थात मल, भस्म अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवतादि के दोष में बदलकर अतिसार रोग के लक्षण को प्रकट करता है। उस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के हृदय, गुह्य भाग तथा आमाशयादि में पीड़ा होती है। शरीर में अवसाद होता है एवं पुरुष का निरोध और अपच होता है। शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट की उत्पत्ति होती है। वात दोष के कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है। पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है तथा शरीर में विशेष प्रकार का ज्वर रहता है। उस दोष के कारण उदर में कुछ गुड़गुड़ाहट भी बनी रहती है। गुह्य भाग से बार बार सूखा हुआ फेन से युक्त स्वच्छ ग्रथित जलाइंध और पिच्छिल मल कष्ट के साथ होता है। इस रोग में मलद्वार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है। मल निकलने में कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण रोगी लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ कांपता रहता है। पित्त दोष से रोगी को पित्त, कृष्ण, हल्दी तथा नवांकुर तृण वर्ण रक्त के सहित अत्यंत दुर्गंधपूर्ण दस्त होता है। उसको तृष्णा, मूर्छा, स्वेद और दाह का प्रकोप भी होता है। कफजनित अतिसार रोग के होने पर गुह्य भाग में दाहपाक शूल उठता है और संताप जनित कष्ट होता है। इस रोग में मल द्रवयुक्त न होकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूप में गुदा भाग से बाहर निकलता है। वो पिच्छिल रहता है। उसी के अनुसार वो बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मल स्त्रोत में पाया जाता है। मल निस्सारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमांच, हर्ष, मिचली और क्लेश की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर भारीपन रहता है और इसी के कारण वस्ती प्रदेश, गुदा भाग और उदर में भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगी को दस्त होने के उपरांत भी दस्त की अनुभूति बनी रहती है। जब वो वात, पित्त तथा कफजन्य सभी दोषपूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है, अर्थात रोगी के शरीर में सन्निपात जन्य अतिसार का प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है, तो रोगी उस समय उक्त समस्त वातादि त्रिदोषों के लक्षण से समन्वित बन जाता है। भयवश चित्त के विक्षुब्ध होने पर स्थान विशेष में पड़े हुए रोगी के उदरभाग का मल द्रवीभूत हो उठता है। तदनंतर उस द्रवपूर्ण मल को यथाशीघ्र वायु गुह्य मार्ग से बाहर निकाल देता है, अर्थात भयवशात रोगी में मलोत्सर्ग की इच्छा बलवती हो उठती है और अंततोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है। वात तथा पित्त दोष से होने वाले अतिसार रोग के एक समान ही लक्षण बताए गए हैं। वैसे ही लक्षण शोकज अतिसार में भी उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्तः अतिसार रोग के 2 प्रकार हैं। उनमें प्रथम साम है और द्वितीय निराम है। साम अतिसार रोग में मल आव के सहित होता है, किंतु निराम अतिसार में आव दोष रहित मल निकलता है। उनमें एक सरक्त होता है और दूसरा बिना रक्त का होता है। साम अतिसार में मल बड़ा दुर्गंधित होता है और जल में डालने से डूब जाता है। रोगी के पेट में गुड़गुड़ाहट,
विष्टंभ वेदना और मुख प्रसेक होता है। निराम के लक्षण साम से विपरीत होते हैं। कफजन्य होने के कारण पक्व होने पर भी मल जल में नहीं डूबता है। जो अतिसार में सावधानी नहीं करता उसे ग्रहणी रोग हो जाता है। अग्निमांदता को बढ़ाने वाला अत्यधिक मात्रा में किए गए दोषपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग का प्रादुर्भाव होता है। जब रोगी के शरीर से साम या निराम मल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। मलोत्सर्ग अधिक होने के कारण इसकी अतिसार संज्ञा है। ये स्वाभाविक आशुकारी है। यही अतिसार जीर्ण होने पर संग्रहणी रोग बन जाता है। ग्रहणी रोग में भुक्त अन्न के अजीर्ण होने पर कभी आम सहित और कभी सान्न मल निकलता है। अन्न के जीर्ण होने पर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता और कभी बार बार बंधा या ढीला दस्त होता है। ये रोग चिरकारी होता है, इसलिए इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है। इस रोग में एकाएक मल की प्रवृत्ति का बारंबार संघात होता है अथवा वो एकाएक रुक रुक कर बाहर निकलता है। ऐसा यह संग्रहणी रोग वात, पित्त तथा कफजन्य दोष से तो 3 प्रकार का है ही, किंतु सान्निपातिक दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में शिथिलता, अग्निमांद्य, खट्टी डकार, मुख से लालास्त्राव, धूम निर्गमवत प्रतीति, तमक, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, तृष्णा, थकान, भ्रम, अपच, वमन, कान से भनभनाहट और अंत्रकूजन ये ग्रहणी के पूर्व रूप हैं। वातज ग्रहणी रोग में तालुशोथ, तिमिर रोग, दोनों कानों में शब्द, पसली, उरु, वंक्षण और ग्रीवा में दर्द, बार बार विसूचिका, सब कुछ भोजन की इच्छा, क्षुधा, तृषा, कैंची से कतरने की पीड़ा, अफरा, कुछ भोजन करने से स्वस्थता, फेन सहित मल, ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज, हृदरोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा, पांडुरोग की शंका करने लगता है। देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा, थोड़ा कच्चा एवं फेन युक्त बार बार मल आता है। गुदा में दर्द और श्वास खांसी भी उठने लगती है। पित्तज ग्रहणी रोग में रोगी पीला पड़ जाता है। उसे पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वो दुर्गंधित, खट्टी डकार, हृदय और कंठ में दाह, अरुचि और तृषा से पीड़ित रहता है। पित्तज ग्रहणी के होने पर रोगी का मल द्रवरूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणी रोग होने पर रोगी को अन्न कठिनता से पचता है। उसको छरछराहट भरा वमन होता है। उसे भोजन में अरुचि होने लगती है। उसके मुंह में दाह होता है। उसको कफयुक्त खांसी आती है। उसके हृदय में उबकाई छूटती है और जुकाम हो जाता है। उसका हृदय पीड़ित और उदर भारी सा प्रतीत होता है। उस पर आलस्य छा जाता है। उसे मीठी मीठी डकार और शरीर में शिथिलता आने लगती है। रोगी को समान या कुछ कम अधिक मात्रा में कफ से युक्त मल होता है जो भारी तथा अम्लता के दोष से संश्लिष्ट रहता है। उस रूप में प्रायः मैथुन, अशक्ति एवं रोगी की शक्ति का अधिक ह्रास होता है। इस रोग में बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसमें रोग के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर प्रकरण के अंग विभाग नामक 3 अध्याय में जो विषम, तीक्ष्ण एवं मंद नामक 3 पित्ताग्नियां कही गई है वो भी ग्रहणी दोष ही है। केवल समाग्नि उत्तम स्वास्थ्य के हेतु ही है। इस रोग में भी प्राणी को प्यास लगती है। अधिक मल निकलने के कारण भूख सताती है। हर क्षण शिथिल होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विकृत चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। समस्त रोगों का यही मल ही कारण है। इसी मल के शरीर में रहने पर प्राणी में वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, मेह, जलोदर, भगंदर, बवासीर और ग्रहणी रोग होता है। ये 8 रोग महारोग माने गए हैं। इनका निदान अत्यंत कठिन है और ये कष्ट साध्य है। मूत्राघात निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद आप मूत्राघात का निदान सुने। वस्ति अर्थात पेड़ू अर्थात नाभि प्रदेश से नीचे और मूत्र प्रवाहिका के ऊपर का भाग। वस्तिशीर अर्थात मूत्र प्रवाही नली। मेंढ्र अर्थात जननेन्द्रिय अर्थात लिंग। कटी अर्थात कुल्हे के भाग के गड्ढे। वृषण और पायु अर्थात गुदा नामक शरीर के ये 6 अंग विशेष हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंध और एक ही जगह ग्रथित हैं। इन सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्थि विशेष के छिद्र से संबंध रहता है। पेड़ू अर्थात वस्ति अधोमुखी है। इसमें चारों ओर से सूक्ष्म शिराओं के मुखाभाग से होकर रिसाव होता रहता है। इससे वस्ति मूत्र से भरी रहती है। इन्हीं शिराओं से वात पित्तादि दोष भी वस्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मर्माश्रित होने के कारण ये प्रमेहादि रोग अत्यंत कष्ट साध्य हैं। अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को मर्माहत करने वाली पीड़ा होती है। रोगी के पेड़ू, वंक्षण
और लिंग भाग में भी कष्ट होता है। उस कष्ट से गुप्तांगों के द्वारा होता हुआ मूत्र अल्प मात्रा में बार बार निकलता है। वातज रोग में प्राणी को मूत्र कष्ट के साथ होता है। पित्तज मूत्राघात होने पर मूत्र पीला, लाल तथा दाह से युक्त हो जाता है और उसके मूत्राशय में रुके रहने पर अत्यंत पीड़ा होती है। जब ये रोग कफज होता है तो उसके पेड़ू और लिंग में भारीपन तथा शोथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक रुक कर होता है। रोगी पर सर्वदोषजन्य मूत्राघात होने से सभी लक्षण पाए जाते हैं। जब वायु वस्ती के मुख को आच्छादित कर कफ, मूत्र और वीर्य को शुष्क कर देता है, उस समय रोगी के शरीर में अश्मरी अर्थात पथरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये रोग बड़ा भयंकर होता है। जैसे गाय का पित्त सूख कर गोरोचन बन जाता है, वैसे ही ये अश्मरी होती है। प्रायः सभी प्रकार की पथरियां कफाश्रित ही होती हैं। इस रोग का पूर्व लक्षण इस प्रकार है। इस रोग के होने में वस्ती भाग में अवरोध होता है अथवा उसके सन्निकट अन्य किसी भाग में भी हो सकता है। जिस भाग में होता है उस भाग के चारों ओर अवयवों में अत्यधिक पीड़ा होती है। वस्ती भाग में मूत्र का अवरोध तथा उसकी कृच्छता बनी रहती है। रोगी के मूत्र में अजामूत्र के समान गंध, ज्वर और अरुचि होती है। इस रोग का सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगी के नाभि, लिंग मणि और वस्ती के शिरोभाग में कष्ट रहता है। अश्मरी द्वारा मार्गावरोध के कारण वहां उस समय पर्याप्त भाग में मूत्र फैल जाता है। वो रुक रुक कर बाहर निकलता है। मूत्र निकलने पर रोगी को सुखानुभूति होती है। उस मूत्र का वर्ण गोमेद या गोमूत्र के समान झलकता रहता है। मूत्र निर्गमन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्त, मांस तथा धातु प्रवाह के मार्ग में कष्ट होता है। वातज रोग से व्यथित रोगी अपने दांतों को किटकिटाता हुआ कांपता है। मूत्र से भरे हुए नाभि से नीचे स्थित वस्ती भाग को पकड़कर दबाता हुआ वो कराह उठता है। अपान वायु के सहित मलपिंड उसके गुह्यभाग से निकलता है और बूंद बूंद करके मूत्र टपका रहता है। वातज दोष के कारण शरीर में उत्पन्न हुई अश्मरी रोग का वर्ण श्याम है। उसमें रुक्षता रहती है। देखने में वो कांटों से बिंधी हुई सी प्रतीत होती है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न इस अश्मरी रोग में वस्ती भाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त दोष जन्य अश्मरी का स्वरूप भल्ला तक अर्थात भिलावे के बीज के समान होता है। इसका वर्ण लाल, पीला अथवा काला होता है। कफजन्य अश्मरी होने से वस्ती भाग में पीड़ा होती है। उस स्थान में भारीपन तथा शीतलता का अनुभव होता है। इस रोग में उत्पन्न हुई अश्मरी आकार में बड़ी, चिकनी, मधु अथवा श्वेत वर्णा होती है। ये तीनों अश्मरी प्रायः बालकों में हुआ करती है। आश्रय, मृदुता और उपचय की अल्पता के कारण बालकों की अश्मरी ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती है। शुक्र के वेग को रोकने से प्राणी के शरीर में शुक्राश्मरी नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है। जब धातु प्रवाहिका नाड़ी से गिरा हुआ अथवा कुपित वीर्य दोनों अंडाशयों के बीच रुक जाता है और लिंग मार्ग से वो बाहर नहीं निकलता, तब वहां स्थित विकृत वायु विक्षुब्ध होकर उसको सुखा देता है। उसी दोष से इस शुक्राश्मरी का जन्म होता है। इस रोग में भी वस्ती भाग में पीड़ा होती है। रोगी को मूत्र निर्गत करने में कष्ट होता है। इसका भी वर्ण श्वेत माना गया है। इसके कारण मूत्रावरोध होने से तत्संबंधी स्थानों में सूजन आ जाती है। अंडकोश और उपस्थेंद्रिय के बीच में हाथ से दबाया जाए तो वह विलीन हो जाती है। इस रोग के हो जाने पर रोगी को पीड़ा होती है। उसके दुष्प्रभाव से ज्वर हो जाता है। रोगी को खांसी आने लगती है। इसी अश्मरी रोग के कारण रोगी के शरीर में शर्करा रोग का विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुलोम गति होती है तो ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है अथवा मूत्र के साथ प्रतिलोम अवस्था में अंदर ही रुक जाती है। क्रुद्ध हुआ वायु वस्ती भाग के मुख को रोककर आमाशय के जल स्रोत से नीचे आने वाले उस मलिन जल को एकत्र कर देता है। इस मूत्र के संचित होने से वस्ती भाग में विकार की उत्पत्ति होती है। रोगी को कष्ट होता है और उस भाग में खुजलाहट होने लगती है। रोगी के शरीर में विक्षुब्ध वो वायु वस्ती भाग के मुख को विधिवत ढककर मूत्रावरोध उत्पन्न करता है तथा वस्ती को अपने स्थान से हटाता हुआ उल्टा या इधर उधर करके वस्ती में विकृत उत्पन्न कर गर्भ जैसा स्थूल अर्थात मोटा बना देता है एवं उस स्थान को पीड़ित करता है। वहां उसके कारण जलन होती है, उसमें स्पंदन होने लगता है और कूल्हों में भी पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। रोगी का मूत्र बिंदुवत टपकता है और अपने सही वेग से नहीं निकलता। वस्ती भाग में पीड़ा बनी रहती है। दबाने पर मूत्र धारा रूप में निकलता है। वायुजन्य इस रोग को वातवस्ती के नाम से स्वीकार किया गया है। वातवस्ती के दो भेद हैं। पहला वस्ती के मुख को रोकने वाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तरतर वस्ती के मुख को ऊपर करने वाला अत्यंत कृच्छ साध्य है, क्योंकि इसमें वायु का विशेष प्रकोप होता है। मलमार्ग तथा वस्ती भाग के बीच स्थित वायु अष्ठिलाकृति अर्थात
गोल ककड़ी या अठुली के समान घनीभूत शक्तिशाली मजबूत ग्रंथि उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको वाताष्ठिला नाम से अभिहित किया गया है। इस रोग में वायु रोगी के अपान वायु तथा मल मूत्र को अवरुद्ध कर देता है। वस्ती भाग में विद्यमान कुपित वायु कुंडली मारकर तीव्र पीड़ा को जन्म देता है। वहां मूत्र को रोककर वो उसमें अत्यधिक स्तंभन का दोष उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्था में रोगी मूत्र को अधिक देर तक रोकने में असमर्थ रहता है। ऐसे रोग को वात कुंडलिका कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मूत्र को निकालने में पीड़ा का अनुभव करता है तो वो निरुद्ध मूत्र कृच्छ रोग है, अथवा मूत्र को अधिक काल तक रोकने के पश्चात यदि उसका वेग नहीं आता है या रुक रुक कर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रातीत कहा जाता है। मूत्र के वेग को रोकने से प्रतिहत हुआ मूत्र अथवा वायु से पीछे को घुमाया हुआ मूत्र जब नाभि के नीचे उदर में भर जाता है तब वो तीव्र वेदना और आध्मान पैदा करता है और मल का संग्रह करता है। इसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र के दोष से अथवा कुपित वायु के द्वारा आक्षिप्त हुआ थोड़ा सा मूत्र वस्ती नाल उपस्थ की मणि में स्थित होकर थोड़ा थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्द के ही निकलता है। इसे मूत्रोत्सर्ग या मूत्र जठर कहते हैं। अबाध गति से मूत्रोत्सर्ग होना प्राणी के श्रेष्ठ अंडकोशों पर निर्भर होता है। एकाएक रुका हुआ मूत्र निकल जाने पर अंतःकरण और मुख शुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या अल्प मात्रा में प्राणी को प्यास लगती है। वस्ती के अभ्यंतर भाग में मूत्रावरोध के कारण अश्मरी के सदृश एक ग्रंथि पड़ जाती है, जिसको मूत्र ग्रंथि कहते हैं। मूत्र रोग ग्रसित रोगी का जब स्त्री के साथ सहवास होता है तो उस समय वायु के द्वारा ही स्त्री के गर्भाशय में शुक्र पहुंच जाता है, किंतु स्थान विशेष से निकला हुआ वो शुक्र मूत्र क्षरण होने से पहले अथवा बाद में लिंग से बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्म मिश्रित जल के समान होता है। उसको वैद्यक में मूत्र शुक्र के नाम से जाना जाता है। जब रुक्षता और दुर्बलता के कारण वातजन्य दोष से उपावर्त उपद्रव होता है, अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायु व्यान वायु से घिर जाता है, अर्थात मलावरोध हो उठता है, तो उस काल में वो मलमूत्र स्त्रोत की संसृष्टि से संयुक्त हो जाता है। इसमें मूत्र बूंद बूंद ही होता है और इस टपकने वाले मूत्र बिंदुओं में एक दुर्गंध सी रहती है। ऐसे रोग को मूत्र विघातक के नाम से स्वीकार किया गया है। पित्त, व्यायाम, तीक्ष्ण और अम्लाहार तथा आध्मान अथवा अन्य विकृतियों के द्वारा शरीर के आभ्यंतरिक भाग में बढ़ा हुआ पित्त वायु विकार वस्ती भाग में दाह उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण रक्तयुक्त मूत्र निकलता है अथवा उष्ण रक्त ही उसकी मूत्र प्रवाहिका से बार बार कष्टपूर्वक गिरता है। इस प्रकार के कष्ट को उत्पन्न करने के कारण लोगों ने उस रोग को उष्णवात की संज्ञा दी है। रुक्षाहार तथा परिश्रम करने से श्रांत रोगी का पित्त और वायु कुपित हो उठता है। वो उसके वस्ती भाग में मूत्रावरोध, पीड़ा, क्षय और जलन उत्पन्न कर देता है। उस लक्षण से युक्त मूत्राघात कष्ट को मूत्र क्षय कहा गया है। यदि कुपित वायु के द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनों का संक्षुब्ध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणी को जलन कष्टसाध्य मूत्र निर्गमन होता है। उसके मूत्र का वर्ण पीला, रक्त तथा श्वेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्ती भाग में दाह भरी जलन होती है। जो मूत्र निकलता है उसका वर्ण सूखे गोरोचन तथा शंख चूर्ण के समान होता है। इस रोग को कच्छ मूत्रसाद कहते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मूत्र में होने वाले रोगों को भी मैंने बता दिया है। प्रमेह रोग निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको प्रमेह रोगों का निदान सुनाऊंगा, उसे सुनिए। प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं। उनमें 10 प्रमेह कफजन्य, 6 प्रमेह पित्तजन्य और 4 प्रमेह वातजन्य हैं। इन सभी में मेद, मूत्र और कफ की संसृष्टि होती है। प्रमेह का सबसे पहला प्रकार हरिद्रमेह है। इस प्रमेह के होने पर रोगी को कटु रसमिश्रित मूत्र हल्दी के समान मलमूत्र होता है। इस प्रमेह का दूसरा प्रकार मंजिष्ठामेह है। मंजिष्ठामेह के होने पर मंजिष्ठ अर्थात मजिष्ठ वर्ण के जल के सदृश होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्तमेह। इस रक्तमेह के होने पर रक्त वर्ण की आभा वाला कच्चे मांस की गंध से समन्वित उष्ण तथा लवण तत्व मिश्रित मूत्र होता है। वसामेह में चर्बी मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चर्बी ही बार बार निकलती है। वसायुक्त मज्जा में ही व्यक्ति वर्ण और गंध में समानता रखने वाले मज्जा तत्व से संश्लिष्ट मूत्र त्याग करता है। जब प्राणी मतवाले हाथी के समान असंयमित वेग से अधिक समय तक मूत्र निकालता है, जिसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी आता है और ये यदा कदा बीच बीच में रुक भी जाता है, तो उस रोगी को हस्ती में ही मानना चाहिए। हस्ती में प्रायः वृद्धावस्था में होता है।
जब व्यक्ति को मधु के समान मूत्र होता है, अर्थात उस मूत्र में शरीर के अंदर विद्यमान मधु का रस तत्व आने लगता है, तो उसे मधुमेही कहा जाता है। ये दो प्रकार का माना गया है। एक तो धातु के क्षीण होने पर वायु के कुपित होने से, तथा दूसरा पित्तादि दोष से वायु का मार्ग रुक जाने से। इस प्रमेह से घिरा हुआ रोगी प्रायः अन्य सभी दोषजन्य प्रमेहों के लक्षणों से संयुक्त हो जाता है। ऐसे रोगी में अन्य दोषों के लक्षणों का आगमन कोई कारण नहीं रखता। ये रोग तो अपनी प्रबलता के प्रभाव से उन्हें बिना निमित्त के ही रोगी के शरीर पर प्रकट कर देता है। ये ऐसा प्रमेह है कि क्षणमात्र में नष्ट हो सकता है और क्षणमात्र में ही अपने पूर्ण बल के साथ उभर आ सकता है। अतः रोगी को चाहिए कि वो कष्ट उठाकर भी इस वर्ग भेद वाले मधुमेह रोग का निदान कर ले। इसकी सामयिक उपेक्षा कर देने पर प्राणी के शरीर का सब कुछ मधुमेहता को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर के समस्त स्रोतों में इसका विकार पहुंच जाता है और एक मधुमेह के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता तथा उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसका विस्तार हो जाने पर सभी प्रकार के मेह रोगों में रोगी प्रायः मधु के समान ही गाढ़ा मूत्र नली से निकालता है। शरीर में जो मधुरता है वो मधुरता इन सभी प्रमेहों में नष्ट होती है, इसलिए इन सभी प्रमेहों को मधुमेह ही कहा जाता है। इस प्रमेह रोग में रोगी अपच, अरुचि, वमन, अनिद्रा, खांसी और पीनस के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। कफजन्य प्रमेह में वस्ती तथा मूत्राशय भाग में पीड़ा, हृदय पुष्ट शरीर का क्षरण और ज्वर के उपद्रव जन्म लेते हैं। पित्त प्रमेह होने पर रोगी के शरीर में दाह, तृष्णा, खट्टी डकार, मूर्छा, अतिसार एवं मलभेद का विकार होता है। वातज प्रमेह में उदावर्त, कंपन, हृदय वेदना, बेचैनी, शूल, अनिद्रा, शुष्कता, श्वास तथा खांसी के विकार पैदा हो जाते हैं। शराविका, कच्छपिका, ज्वालिनी, वीनता, अलजी, मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, सविदारिका और विद्रधी नामक 10 प्रकार की फुंसियां प्रमेह रोगों की उपेक्षा कर देने पर उत्पन्न होती है। प्रायः कफजन्य दोष से संश्लिष्ट होने के कारण खाया हुआ अन्न प्रमेह रोग के रूप में परिणत हो जाता है। उसका रस मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी, चिकना और शीतल पेय, नया चावल, मदिरा, मिर्च मसाला, मांस, इक्षुरस, गुड़, गोरस के सेवन, एक स्थान और एक आसन पर शयन इस मधुमेह रोग के उत्पादक हैं। इस प्रमेह रोग के होने से कफ वस्ती भाग में पहुंचकर उसको दूषित कर देता है। तदनंतर वो स्वेद, मेदा, वसा और मांस से युक्त शरीर को दूषित करके शिथिल बना देता है। जब कफ पहले क्षीण हो जाता है तो वायु मूत्र के सहित पित्त, रक्त और धातु को वस्ती भाग में लाकर उसका वहीं पर विनाश करता है। साध्य असाध्य प्रतीत होने वाले जो मेह हैं वो सभी इसी वायु विकार से उत्पन्न होते हैं। जब वायु, पित्त और कफ की मात्रा निर्दुष्ट होकर समान रहती है तब मेह भी समान भाव से रहता है। उक्त प्रमेय भेदों का सामान्य लक्षण तो प्रचुर मात्रा में विकृत मूत्र का होना है, किंतु शरीर में उस विकार के संयुक्त होते ही विशेष परिस्थितियों में भी पड़े हुए मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि उस दोष का निवारण कर ले। मूत्र के वर्णादिक लक्षणों के अनुसार इन प्रमेय रोगों में भेद की कल्पना की जाती है। ये मेह रोग 10 प्रकार का है। सामान्यतः मूत्र स्वच्छ, अत्यंत श्वेत, शीतल, गंधहीन तथा जल के समान होता है, किंतु जो प्राणी उदक मेह से ग्रसित है वो कुछ मटमैले और चिपचिपे मूत्र का क्षरण करता है। इक्षु मेह रोगी के शरीर से इक्षुरस के समान अत्यंत मधुर मूत्र निकलता है। सांद्र मेह से प्रभावित रोगी बासी रखे हुए जल के समान मूत्र छोड़ता है। सुरा में ही रोगी का मूत्रस्राव सुरा अर्थात मदिरा के सदृश होता है, जो ऊपर से देखने में स्वच्छ तथा सांद्र प्रतीत होता है किंतु अंदर से गाढ़ा रहता है। पिष्टमेह से ग्रसित रोगी को प्रायः मूत्रस्राव के समय रोमांच होता है। वो तंडुल मिश्रित जल के समान अत्यंत श्वेत मूत्र का परित्याग करता है। जो शुक्र में ही है उसको शुक्र मिश्रित अथवा शुक्र के समान वर्ण वाला मूत्र गिरता है। सीखता अर्थात रेत महज पीड़ित व्यक्ति को रेत के समान ही मूत्र तथा उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है। शीत में ही रोगी को प्रायः अधिक मात्रा में मधुर और अत्यंत शीतल मूत्र गिरता है। जो रोगी शनैर में ही विकार से संतप्त होता है वो धीरे धीरे बार बार मंद मंद गति से मूत्र क्षरण किया करता है। लाला में ही रोगी लाला तंतु अर्थात लार के समान तार बनाने वाले चिपचिपे मूत्र की धार छोड़ता है। क्षार में होने पर रोगी गंध, वर्ण, रस तथा स्पर्श में समान क्षारयुक्त मूत्र करता है। नील में ही नीलवर्ण के समान और मसी अर्थात स्याही के सदृश कृष्ण वर्ण वाले मूत्र का परित्याग करता है। संधि स्थान, मर्मस्थल, मांसल भाग तथा कोष्ठ प्रदेशों में जो प्रमेह पीड़िका होती है वो अंत में उन्नत, मध्य में निम्न,
आर्द्रता से रहित और सहन करने वाली पीड़ा से समन्वित होती है। जो पीड़िका अर्थात फुंसी किनारों पर ऊंची, बीच में नीची, श्यामवर्ण, क्लेद और वेदना से युक्त होती है तथा जिसकी शराव अर्थात मिट्टी का कसोरा के समान स्थिति और आकृति होती है, उसे शराविका कहते हैं। जो पीड़िका कछुए के समान होती है और उसमें जलन रहती है, उस पीड़िका को विद्वान लोग कंचपिका नाम से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नील वर्ण के समान दिखाई देने वाली पीड़िका को विनता के नाम से माना गया है। शरीर में जिस पीड़िका के उभर आने से त्वचा में जलन होती है और रोगी कष्ट का अनुभव करता है, उस पीड़िका को ज्वालिनी कहा जाता है। रक्त श्वेत तथा स्फोट का रूप धारण करने वाली कठोर पीड़िका का नाम अलजी है। जो पीड़िकाएं मसूर के समान आकृति वाली हैं, उन्हें मसूरिका के नाम से जानना चाहिए। जिह्वा में सरसों के समान छोटे छोटे उभरे हुए दानों को सरशपिका कहा जाता है, जो रोगी को अत्यधिक कष्ट देते हैं। पुत्रिणी नामक पीड़िका बड़ी अथवा छोटी होती है। ये अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पीड़िका विदारी कंद के समान गोल तथा कठोर होती है, उसका नाम विदारिका है। विद्रधि के लक्षणों से युक्त अर्थात पीप से युक्त पीड़िका को विद्रधिका कहा जाता है। पुत्रिणी और विदारी नामक प्रमेह जनित पीड़िकाएं अत्यंत कष्टकारी होती हैं। सद्यः पित्त के प्रकोपित होने से मेद को अल्प मात्रा में विकृत करने वाली अन्य पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। प्रायः शरीर में जैसे जैसे दोष की अभिवृद्धि होती है, वैसे वैसे उन सभी पीड़िकाओं का आविर्भाव होता है। मेद को विकृत करने वाली इन पीड़िकाओं का जन्म तो बिना प्रमेह के भी हो सकता है। जब तक पीड़िका वर्ण रहित होती है, तब तक उसके प्रधान लक्षणों को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो हल्दी के समान अथवा रक्त वर्ण या प्रारंभिक स्वरूप का परित्याग करने वाले रक्त मूत्र का क्षरण करता है, उसको प्रमेह रोग के बिना रक्तपित्त रोग जानना चाहिए। रक्तपित्त रोग के प्रभाव से ही मूत्र का रंग हरिद्रा एवं रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रमेह रोग का पूर्व रूप में स्वेद, अंग विशेष में अप्रिय गंध और अंगों में शिथिलता, शैया, भोजन, निद्रा तथा सुख की आसक्ति, हृदय, नेत्र, जिह्वा एवं कानों में असाधारण या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनों में अभिवृद्धि, शीतल पदार्थों के प्रति प्रेम, कंठ तथा तालू में शोथ, मुख पर माधुर्य भाव और हाथ पैर में जलने के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः इन सभी प्रमेह रोगों के रोगी के द्वारा किए गए मूत्र पर चींटियां दौड़ने लगती हैं। प्रमेह रोग में तृष्णा, मधुरता तथा चिकनाहट का लक्षण तो सामान्य है, किंतु मधुमेह होने पर अनेक प्रकार के विकारों का जन्म हो जाता है। शरीर में इस रोग के परिव्याप्त होने पर इसकी उत्पत्ति का कारण कफजन्य मानना चाहिए, अथवा सभी दोषों के क्षीण हो जाने पर यदि प्रमेह का कोई विकार दिखाई देता है तो वो वातुजन्य होता है। प्रमेह के ये सभी प्रकार तो कफ और पित्त से युक्त होते हैं, यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति प्रसंग की आसक्ति के कारण रोगी के मूत्र भाग में होती है। जो प्रमेह पित्त दोष के कारण उत्पन्न होते हैं वे व्याप्त है। साध्य वही प्रमेह होता है जो अपने संपूर्ण लक्षणों से समन्वित होकर रोगी के शरीर में दिखाई नहीं देता। यदि वो सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है तो उसका निवारण असंभव ही है। विद्रथी